नमो राघवाय। मैं पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज फेसबुक पर अभी हमने एक वीडियो जिसे सोहरतगढ़ के श्री नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने वायरल किया, उसको देखा और श्रवण किया। पूरा वीडियो संदेश श्रवण करके मैं बहुत गदगद हुआ। निश्चल भाव से जनहित के लिए किया गया प्रयास सदैव सफल होता है। गुड्डू भैया ने यह करके दिखाया। हरिद्वार की यात्रा उन्होंने भी किया विगत सप्ताह, और हर की पैड़ी पे भी गए माँ गंगा का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु, माँ गंगा का आचमन करने हेतु। साथ में अपनी माता जी को जो 76 वर्ष की हैं उनको भी ले गए। माता जी को चलने में असुविधा होती है, ऐसा मुझे भान है। माता जी सीढ़ी चढ़ करके, पुल पार करके, अंदर जा करके मां गंगा का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर सकी। कारण शरीर से थोड़ा वो सक्षम नहीं है, वृद्ध हैं। इस घटना ने हमारे गुड्डू भैया को प्रेरित किया कि यदि मेरी माता जी जो 76 वर्ष की उम्र में शारीरिक अस्वस्थता के कारण हर की पैड़ी पर निर्मित इस पुल को पैदल चल करके पार नहीं कर सकती, मात्र इस कारण मां गंगा जी का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर सकी, इस घटना ने गुड्डू भैया को प्रेरित किया कि यहां पे व्हील चेयर की व्यवस्था हो और सीढ़ियों पे साथ में ही रैंप की व्यवस्था हो, ताकि वृद्ध माता पिता भी हर की पैड़ी पे पुल क्रॉस करके उस पार जाके मां गंगा जी का आचमन कर सकें। इस हेतु आप श्री ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव पर्यटन विभाग को फोन किया, निवेदन किया कि सरकार यदि आप की कृपा हो जाए तो इस पुल पर रैंप बन जाए और व्हील चेयर की व्यवस्था हो जाए, तो वृद्ध माता पिता दिव्यांगजन भी उस पार जाकर के मां गंगा का भव्य दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य सचिव जी ने गुड्डू भैया के इस निवेदन को तुरंत स्वीकार किया, प्रशंसा किया और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, ऐसा उत्तर भी दिया। उत्तराखंड सरकार से और मुख्य सचिव पर्यटन विभाग से हम भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि यह निवेदन आप तक पहुंचा है, आप इसकी समुचित व्यवस्था करें और साथ ही साथ में भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष में जहां भी इस प्रकार की असुविधा है वहां पे तुरंत कार्रवाई करें। आज तो आपका जन्म दिवस भी है माननीय प्रधानमंत्री जी, आज विश्वकर्मा भगवान का पूजन वंदन का दिन भी है। आप भी एक सृजन करें, जहां भी रैंप की व्यवस्था, पुल पे व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है वह त्वरित करें, ऐसा मेरा निवेदन आपसे है, प्रार्थना है। और भारतवर्ष में समस्त तीर्थ स्थलों पे जितने वृद्ध माता पिता दर्शन लाभ प्राप्त करने जाएं, मात्र इसलिए
कि वो पैदल चल नहीं सकते, रैंप की व्यवस्था नहीं है ऐसे स्थान पे, और वो दर्शन ना प्राप्त कर सकें, ये उचित नहीं है। मैं पुनः गुड्डू भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि गुड्डू भैया आपने जनहित हेतु यह प्रयास किया। आपका यह प्रयास सफल हो, भगवान श्री राघव से प्रार्थना करता हूं, और सामान्य जनमानस से भी ये निवेदन करता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसको निज समस्या मान करके भूल मत जाइए, उसके लिए अपनी आवाज उठाइए, उच्चाधिकारियों से वार्ता करिए, सक्षम अधिकारी से निवेदन करिए। यदि आपका भाव निश्चल है, निष्कपट है, यदि आपका निवेदन जनहित के लिए है, तो आप विश्वास रखें, आपका यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जिस प्रकार से आज हमने रिकॉर्डिंग में सुना कि प्रमुख सचिव जी ने गुड्डू भैया से कहा कि आपका यह निवेदन प्रशंसनीय है और यह अवश्य होगा, ऐसे जब आप करेंगे तो भी होगा, अच्छा होगा। हाँ, प्रयास करें, कोई समस्या बड़ी नहीं है। यदि हम सकारात्मक दृष्टि रखते हुए निष्कपट भाव से प्रयास करेंगे तो अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। गुड्डू भैया हमारे सोहरतगढ़ के समाज सेवी भी हैं, सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और आप निरंतर समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए निरंतर इस तरह से कार्य करते रहते हैं। आज आपका वीडियो देख करके मैं बहुत हर्षित हूं, और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और सम्मानीय है। आप सदैव ऐसे जन कल्याण के मार्ग पे चलते रहें, आप स्वस्थ रहें। माता जी को प्रणाम करता हूं मैं कि माँ, आप सक्षम हैं, हम सबको आशीर्वाद दें। मैं भी आपके पुत्र जैसा ही हूं। नित्य प्रतिदिन सिद्धार्थनगर के लोग राष्ट्रहित, जनहित, जन कल्याण का कार्य करें। इसी भावना के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि यदि इस प्रकार की कहीं भी असुविधा है तो उस असुविधा को सुविधा में आप परिवर्तित करें। आप सक्षम हैं, और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव पर्यटन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे गुड्डू भैया का विचार श्रवण किया और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जय हो आपकी। नमो राघव।